महत्वपूर्ण तथ्य, बांसुरी बजाता हुआ छोटा जादूगर या ओझा कहां अंकित है? प्रश्न है, बांसुरी बजाता हुआ छोटा जादूगर या ओझा कहां अंकित है? तो दोस्तों, बांसुरी बजाता छोटा जादूगर ट्राइफेयर्स गुफा में स्थित है। कहां? ट्राइफेयर्स गुफा में। टेक्नीफॉर्म किसे कहा जाता है या टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं या टेक्नीफॉर्म क्या है? 3 तरीके से प्रश्न बन सकता है। नीचे से छत के स्वरूप को टेक्नीफॉर्म कहते हैं। क्या है? नीचे से छत के स्वरूप को टेक्नीफॉर्म कहा जाता है। अगला है, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? या नर्तकी समूह का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो नर्तकी समूह का जो चित्र है वो कोगुल गुफा में चित्रित है। अगला है, प्रागैतिहासिक काल की किस गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल की किस गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? तो प्रागैतिक अल्टामिरा को जो है सिस्टाइन चैपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टाइन चैपल। अगला प्रश्न है, तैरते हुए हिरन कहां अंकित है? या तैरते हुए हिरन का चित्र कहां अंकित है? तो फ्रांस की लास्को गुफा में तैरते हुए हिरन का चित्र अंकित है। अगला है, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं कहां है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं कहां है? तो यह है फ्रांस की तक दे ओदोबर्थ गुफा में। अगला प्रश्न है, हाथ की छापा से सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? प्रश्न है, हाथों की छाप से बने चित्र सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? तो गरगास में अंकित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? प्रश्न है, प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? तो प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुफाओं की गीली दीवार पर अंगुलियों से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? तो घायल महिष का जो चित्र है वो लास्को की गुफा में स्थित है और लास्को गुफा फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, पान के समान हृदय गुफा में हाथी के चित्र बना है। पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र बना है? तो पिंडाल। अगला प्रश्न है, किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं? प्रश्न है, किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं? तो मैमथ के साथ। अगला है, प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहां मिलता है? तो दोस्तों, फ्रांस में तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग। अगला प्रश्न है, मैमथ के हाथी दांत से बनी 35,000 से 40,000 वर्ष पूर्व की एक नरसिंह की मूर्ति जो 12.5 इंच की ऊंची है वो हेल्लेस्टीन स्टेडल जर्मनी से प्राप्त होती है। कहां से? हेल्लेस्टीन स्टेडल जर्मनी से। और कौन सी मूर्ति है? हाथी दांत से बनी या मैमथ के हाथी दांत से बनी नरसिंह की मूर्ति 12.5 इंच की जो है।